हेलो डिवाइन सोल, हर महादेव। आइए देख लेते हैं कि आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए अपनी लाइफ में। यूनिवर्स आपको किस तरफ आपका ध्यान ले जाने को कह रही है, आइए देख लेते हैं। साथ ही एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। सेकंड हाउस, ओके, तो आपका जो फोकस है, या तो आपका फोकस इस समय सेकंड हाउस में, यानी कि आपकी जो अर्निंग या करियर या फिर मैरिज, या फिर जैसे आपका कोई ड्रीम होगा कि आपके पास ये कार होनी चाहिए पर्टिकुलर, या कोई ऐसा ड्रीम कि आपको कहीं घूमने जाना है, तो उस तरफ आपका फोकस है कुछ लोगों का। और कुछ लोगों की लाइफ में इन जगहों पर इश्यूज हो रखे हैं, स्पेशली करियर को लेकर या फिर आप अपने फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर लाइफ को लेकर। मुझे यहाँ पे टेंस दिख रहे हो कि आपने पूरा ध्यान अपना वहाँ पे रखा हुआ है, और अगर जिन्होंने नहीं रखा हुआ है तो उन्हें इस तरफ ध्यान देना है। ये समय आ चुका है कि आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दो। ओके, और हम यहाँ से अब ये भी देखते हैं कि प्लैनेट आपकी कैसे हेल्प करेंगे इस जो जहाँ पे आपका फोकस है इसको प्राप्त करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए कि जो मेरे कलेक्टिव हैं उनको सेकंड हाउस का जो एलिमेंट्स हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए आप कैसे हेल्प करोगे, क्या रास्ता उनको आप दिखाना चाहते हो। यूरेनस, ओके, तो इस समय बात हो रही है यूरेनस का जो कार्ड होता है वो यहाँ पे मुझे वाइब दे रहा है द फूल की। द फूल, अगर आपको पता होगा चारों में, वो न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। तो वो मुझे फीलिंग दे रहा है कि आपका जो सेकंड हाउस है इसकी फुलफिलमेंट के लिए एक सडन चेंज आपकी तरफ आ रहा है। यूनिवर्स आपकी तरफ कोई चेंज दे रही है, कोई न्यू बिगनिंग होगी। समहाउ ये एक नॉट कंप्लीटली बट टावर मूवमेंट हो सकता है, आपकी अवेकिंग हो सकती है। अब ये कैसी है, ये दो तरीके से होगी। एक होगी स्पिरिचुअल, एक होगी मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक ऐसी होगी, आपको पता लगेगा कि आपको आपके कौन एनर्जी वैम्पायर है आपकी लाइफ में और कौन है जो आपके सोलमेट्स हैं, यानी कि कौन है जो आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन नहीं, क्योंकि आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। तो यूनिवर्स आपके सामने कुछ ऐसा सडनली लेके आएंगे। घबराना मत, पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना। जो कुछ भी होगा आपके भले के लिए होगा, स्पेशली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए। हो सकता है अभी आप जिस जॉब में हो वहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, तो वहाँ चेंज आएगा, या तो जॉब चेंज हो जाएगी या फिर आपका स्टाफ ही चेंज हो जाएगा, या आपका प्रमोशन हो सकता है। तो न्यू बिगनिंग भी मुझे यहाँ आती दिख रही है, ये यूनिवर्स आपके लिए करेंगी। अब मैसेज ये उठता है कि चलो यूनिवर्स तो ये करेंगी, हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आइए देख लेते हैं कि आपको किस एनर्जी में रहना चाहिए या फिर आपको किस एक्शन में रहना चाहिए। ओके, माय कलेक्टिव को इस सेकंड हाउस में जो उनका फोकस है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। टॉरस की एनर्जी है ग्राउंडिंग एनर्जी, खुद को ग्राउंडेड कीजिए। ओके, आपको इस समय आवश्यकता है कि आप खुद को ग्राउंडेड करो। ये दो तरीके से होता है। एक होता है कि आप उन बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो जो आपको सच में चाहिए, इधर उधर अपना ध्यान मत बताओ, फोकस्ड हो जाओ, ठीक है। सेकेंडली, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नेचर की तरफ जाना है, नेचर में थोड़ा टाइम बिताइए और थोड़ा रिलैक्स भी होइए। आप लोग हमेशा काम करते रहेंगे तो आप ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाओगे। देखिए, कर्म करना एक अलग चीज़ होती है, बट वो सब सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, उसमें एंजॉयमेंट भी आता है, उसमें प्रकृति के लिए कुछ निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य। हमेशा हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें वापस मिले ही मिले। कभी कुछ काम ऐसे ही कर दीजिए जिसमें कुछ मिलने की उम्मीद ना हो, फिर भी आप कर दो। मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि उसमें फिर आप मतलब आपको कोई फायदा उठाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो आपको कंफर्टेबल लगे उतना आपको करना है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स होइए, क्योंकि आप ना आने वाले समय में ना बहुत प्रोडक्टिव होने वाले हो, आपके पास बहुत काम आने वाला है। तो उसके लिए आपको अपनी बैटरी को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। ओके।